जिस प्रकार हम प्रतिदिन सोते हैं, जागते हैं, नित्य कर्म करते हैं, उनमें से कहा जाता है कि श्वास लेना बहुत आवश्यक है। बिना श्वास के जिंदा रहना मुश्किल है। बिना खाना खाए, बिना पानी पिए हम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है। याद रखिए इसके और ऊपर की बात, जब श्वास पर विजय मिल जाती है कि बिना श्वास के चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं और श्वास की आवश्यकता नहीं है, तो वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी अवस्था है? उसी को कहते हैं हम आत्मा के अधीन हैं, अब ईश्वर के साथ एक हो गए हैं। ऐसी स्थिति में श्वास की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते का हृदय की धड़कन गई तो जान गया। लेकिन याद रखिए इसके और आगे की स्थिति क्या है कि बिना रक्त के प्रवाह के, रक्त प्रवाहित हो या न हो, लेकिन हम सब काम करने में सक्षम हो, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस शक्ति को पकड़ना जिस शक्ति की अनुभूति के बाद हम श्वास के बंधन से मुक्त हैं, हृदय की धड़कन से मुक्त हैं, रक्त के प्रवाह से मुक्त हैं। और कैसे इस स्थिति को हम प्राप्त हों, उसके लिए ये सिद्ध हो चुका है कि क्रियायोग ध्यान, जब हम क्रियायोग ध्यान करते हैं तो पूरी तरह से हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं कि हमें पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। बिना श्वास के, बिना रक्त प्रवाह के, बिना हृदय के धड़कन के हम समस्त कार्यों का संचालन इस तरह से कर सकेंगे जैसे कृष्ण भगवान करते थे। कृष्ण भगवान ने कहा कि सूरज अस्त हो जा, तो सूरज की हिम्मत नहीं कि वो अस्त न हो, तो डर के मारे नहीं अस्त हुआ, प्रेम का संदेश था। तो याद रखिए सबसे आवश्यक कर्म क्या है? वो क्रिया योग ध्यान है, क्योंकि इसी के अभ्यास से ही हम उस परम पद को पाते हैं जिसे हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए। अब श्वास की गुलामी नहीं, रक्त के प्रवाह की गुलामी नहीं, हम इन सब बंधनों से मुक्त हो गए। दिन और रात्रि की गुलामी नहीं, सोना जगना इन सब की गुलामी नहीं, हम स्वतंत्र हैं। जब चाहे सोए, जब चाहे हम जगें, जब चाहे श्वास लें, जब चाहे न लें, जब चाहे रक्त के प्रवाह से काम करें और जब चाहे रक्त के प्रवाह की आवश्यकता नहीं। इसलिए जब हम सोचते हैं कि आज बड़ा काम है, आज हम क्रियायोग ध्यान छोड़ दे, कल करेंगे, बहुत बड़ी गलती है। याद रखिएगा, जिस दिन ये विचार आ जाएगा कि हम क्रियायोग ध्यान नहीं छोड़ेंगे, काम आज हो या कल हो, इस वर्ष हो या अगले वर्ष हो, इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन हम क्रियायोग ध्यान नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन ये दिल में बस गया, मन में आ गया, बुद्धि में समा गया, उसी दिन याद रखिए कि हम उस मार्ग पर चल पड़े हैं। उस मार्ग पर जाने के बाद निश्चय ही एक दिन हम उसी तरह से काम करेंगे जैसे कृष्ण भगवान ने किया था, जैसे भगवान राम ने किया था, वशिष्ठ मुनि ने किया था, विश्वामित्र ने किया था, और फिर बाद में महर्षि पतंजलि, प्रभु ईसा मसीह उसी मार्ग पर आगे बढ़े थे। फिर मध्ययुगीन कबीर और नानक जी भी उसी मार्ग पर आगे बढ़े थे। वो मार्ग विलुप्त हो गया था, लाहिड़ी महर्षि के अवतार लेने पर वो मार्ग फिर हम लोगों को मिल गया। अब तो बड़े मज़े की बात है कि क्रिया योग साथ में है। बस इस संकल्प को लेने की आवश्यकता है कि हम क्रिया योग ध्यान कभी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे कि 8 बजे सो के उठ रहे हैं, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अब 8 से 10 11 तक क्रिया योग ध्यान किए, घर जाए भाड़ में, बच्चों का ख्याल न करें, माता पिता का ख्याल न करें,
परिवार को भूल जाएं, खेती बाड़ी सूख गई, जानवर को खाना नहीं मिला, क्योंकि हम क्रियायोग ध्यान कर रहे हैं। तो जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उससे हट करके अगर हम क्रियायोग ध्यान का बहाना बनाते हैं तो क्रियायोग ध्यान नहीं होने वाला है। अपने नींद के समय को कम करिए, सुबह जल्दी उठ जाइए। नींद के समय को कम करके उसको क्रियायोग में लगाने पर आपको बड़ा अच्छा ये लगेगा कि निद्रा पर विजय मिल गई है। जब नींद पर विजय मिलेगी तो जब चाहेंगे सोएंगे, जब चाहेंगे जगेंगे। तो जागृत अवस्था पर भी विजय मिलेगी, जब चाहेंगे जगेंगे। अभी आपको है कि सो लें तो 10 मिनट सो लेंगे। तो याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज हम लोग संकल्प लें, हम क्रियायोग ध्यान कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कितना भी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हों, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्रियायोग ध्यान करना। सांसारिक कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए करेंगे। इसलिए सुबह हम जबरदस्ती उठेंगे जल्दी, जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए उठते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर जाते हैं, फ्लाइट पकड़ने के लिए उठते हैं। ये तो हम फ्लाइट पकड़ रहे हैं कि सशरीर स्वर्ग जाने की, इससे बड़ी यात्रा कुछ है ही नहीं। तो आज हम लोग ये सुनिश्चित कर लें, क्रियायोग ध्यान कभी भी नहीं छोड़ेंगे और पूरे लगन से करेंगे प्रतिदिन।